ये हमें आप कहाँ लेके आए हो अभी? ब्रज विकास ट्रस्ट राधा रानी मानसरोवर। हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे। क्या महिमा है इसकी? अभी हम जहाँ पर आए हैं, ये यहाँ राधा रानी का ये बहुत प्राचीन जगह है। इस जगह का नाम है राधा रानी मानसरोवर। हाँ। जैसा कि भाइयों आप लोग पीछे गौर कर रहे हैं, इस पर लिखा हुआ मान। हाँ। मान का अर्थ होता है इंसान का सम्मान। अच्छा। तो यहाँ पर राधा रानी रूठ करके बैठी हैं। हाँ। जहाँ पर हम लोग जा रहे हैं, जिस समय भगवान श्री कृष्ण 16,000 गोपियों के साथ में हमारे ब्रजभूमि के अंदर में महाराज कर रहे थे, तो श्री भोलेनाथ के पास नारद देवता पहुंचे हैं। हाँ। और नारद मुनि जाकर के पूछ रहे हैं कि हे प्रभु श्री हरि नारायण, देवलोक भूलोक, अच्छा, क्या बोले हैं, देवलोक भूलोक पर, हाँ। उस भूलोक पर बैठकर खड़े होकर के हजारों गोपियों के साथ में नृत्य लीला विहार कर रहे हैं। अच्छा, क्या आप उनका दर्शन करने के इच्छुक नहीं हैं? हाँ। तो भोलेनाथ को बड़ा क्रोध आया है। तो वो यहाँ भोलेनाथ आए हैं हाँ। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के दर्शन करने के लिए। तो यहाँ पर वो क्या देख रहे हैं कि जब भगवान गोपियों के साथ में नाच रहे हैं, तो भोलेनाथ उस रास के दर्शन करने के लिए ब्रजभूमि में घुसे चले आ रहे हैं। अच्छा, ये तो जगह है, कहाँ अंदर है क्या? हाँ, अभी अंदर चलेंगे। चलो चलो अंदर उस जगह को दिखाओ। तो पहले आप देखिए, ये मान का अर्थ समझिए। हाँ जी, हाँ जी। यानी कि भगवान का यहाँ पर राधा रानी का सम्मान चला गया है। हाँ हाँ। और जिस इंसान का सम्मान चला जाता है, उसका सब कुछ चला जाता है। यहाँ राधा रानी का सम्मान खत्म हो गया है, इसलिए जगह का नाम मानसरोवर पड़ा है। मानसरोवर पड़ा है। अब आप चलिए, हम अभी अंदर आपको दिखाते हैं। चलो चलो। हम लोग आए हैं राधा रानी के दिव्य दर्शन करने के लिए। अच्छा। यहाँ ये राधा रानी का मानसरोवर है, जहाँ राधा रानी रूठ करके बैठ गई हैं। जब भगवान कृष्ण गोपियों के साथ में महारास कर रहे थे, तो भोलेनाथ गोपी बन करके महारास में चले आए हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने राधा को छोड़ करके उन भोलेनाथ के साथ में महारास किया है। अच्छा। तो राधा रानी गुस्सा हो करके रूठ करके कि मेरा तो सम्मान चला गया, मेरा तो सम्मान चला गया है, अब इन गोपियों का भी सम्मान खत्म हो गया है। यहाँ राधा रानी रूठ करके बैठी हैं और उनके आंसुओं से जल निकला है। अच्छा। तो ये राधा रानी का मान सरोवर पड़ा है, अभी हम लोग दिखलाएंगे। एक बहुत विशाल सरोवर है। राधा रानी का मान और सम्मान दोनों ही चला गया। तो राधा रानी रो करते यहाँ बैठ गई हैं। तो उन्होंने कहा कि प्रभु ने तो मेरे को अब छोड़ दिया है, प्रभु तो साक्षात भोलेनाथ के साथ में महाराज कर रहे हैं गोपी के साथ में। तो यहाँ राधा रानी का मान चला गया, मान सरोवर, मान से ये सरोवर प्रकट हुआ है, इसलिए इसका नाम पड़ा मान सरोवर। और अभी आप देखिए भाइयों, ये सामने में एक बहुत विशाल सरोवर है, जगह है जी। जिस समय भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ में महाराज कर रहे थे, हाँ। तो भोलेनाथ उस महाराज के दर्शन करने के लिए ब्रजभूमि में पहुंचे। हाँ हाँ। तो ब्रजभूमि में जब उन्होंने क्या देखा है कि हजारों गोपियां, सुंदर सुंदर गोपियां खड़ी हुई हैं। हाँ। और वो सारी गोपियां भगवान कृष्ण के साथ में नृत्य कर रही हैं। तो भोलेनाथ के रूप और रंग को देख करके वो सारी गोपियां घबरा जाती हैं। गले में सांप, गड्डियों की माला। तो वो बाबा जी को बोलते हैं, बाबा जी यहाँ से चले जाओ, यहाँ पर गोपियों का ही आने का अधिकार है। अच्छा। तो भगवान भोलेनाथ यमुना मैया से बोले हैं, हे माँ, मेरे को श्री हरि कृष्ण के रास के दर्शन करने हैं। अच्छा। तो यमुना मैया ने भोलेनाथ को गोपी बनाया। जब गोपी बन गए हैं, तो सारी गोपियों के सामने भोलेनाथ इतने सुंदर गोपी के रूप धारण किए हैं। तो छम छम करते हुए भोलेनाथ उस महाराज में चले आए हैं। तो राधा रानी रूठ करके यहाँ बैठ जाती हैं कि जिस कृष्ण ने कभी मेरे से नृत्य नहीं किया, आज इस गोपियों के साथ में कुटिल लीला कर रहे हैं। तो यहाँ बैठ करके राधा रानी इस स्थान पर रो रही हैं बहुत जोर से। उनका मान गया और सम्मान चला गया, तो इसलिए जगह का नाम मान सरोवर है। बोल राधा रानी की जय।
ये पेड़ है। हाँ जी, ये हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं। ये करील के पेड़ है। इनको शाम तमाल करील बोला जाता है इनको। श्री राधे। देखो, जैसे कि औरतों की जटाएं होती हैं बालों की, अब इनकी देखिए ये पेड़ों से जो लटक रहे हैं ना, ये इनकी बालें हैं, जटाएं हैं। जैसे औरतें ओल्ड हो जाती हैं, सफेद बाल हो जाते हैं, इनके बाल सफेद हो गए। ये जो लिखा हुआ है श्री हरिवंश। श्री हरिवंश, वो पेड़ दिखाना है सर इसमें। श्री राधे। सर जी ये पेड़ दिखाना है आपको। हाँ तो वहाँ लगा दिया कुंदा उसने। ये बताइए, हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं। देखिए, हजारों वर्ष पुराने वृक्ष हैं ये, करील के वृक्ष हैं, गोपियों के वृक्ष हैं ये। ये ब्रज की असली ब्रज यही है, असली ब्रज यही है। तो मैडम आपको जो है दर्शन करके कैसा लगा? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा। कभी सुना भी नहीं है इन जगहों के बारे में। आज हम यहाँ पर आकर दर्शन कर रहे हैं। और ये जो भीड़ हो रही है, देख रहे हो, यहाँ भीड़ नाम की चीज नहीं है। जो प्राचीन चीज होती है वहाँ ये जो करील के पेड़ हैं यहाँ हाँ जी। वृंदावन में, ये बहुत है यहाँ। हाँ जी। इन करील के पेड़ों की क्या कहानी है? ऐसा था, भगवान श्री कृष्ण की जो गोपियां थी, उन्होंने अमरता का वरदान पाया। और जब वो अमरता का वरदान पा रहे हैं, तो वो अमर कैसे होंगे वो गोपियां? तो उन्होंने कहा कि हे प्रभु, हमको ब्रज में बास देना। बंदर बनाओ तो बनाओ ब्रज भूमि को, और वृक्ष बनाओ तो बनाओ ब्रज भूमि को। अच्छा। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर हम वृक्ष भी बने, पेड़ भी बने, तो ब्रज भूमि के पेड़ बने। तो ये हजारों वर्ष पुराने पेड़ हैं, इनमें कोई पानी नहीं डाल रहा है, और ये अमर गोपियां हैं। ये पेड़ों को करील वृक्ष जरूर बोलते हैं, लेकिन इन पेड़ों की खासियत और आप देखेंगे भाइयों, हर पेड़ों में से 2 तरह 3 तरह के पत्ते अलग ही अलग तरह के आपको दिखेंगे। हर पेड़ में 2 तरह 3 तरह के पत्ते अलग ही अलग आपको इसमें दिखेंगे। और अभी आप पीछे देखिए भाइयों, जैसे कि हमारे आप लोगों के बुजुर्गों की औरतों के बाल सफेद हो जाते हैं, ना, ऐसे ही आप गौर करेंगे कि ये सफेद सफेद से इनके बाल लटके हुए हैं। ये गोपियों के बाल सफेद हो गए, ये बुढ़ी हो गई हैं गोपियां। अच्छा। हाँ जी, हो गई ये सब। इनका बुढ़ापा आ गया है। 5000 साल भी तो हो गए। ज्यादा हो गई। क्यों? 5075 वर्ष हो चुके हैं भगवान के जमाने को। अच्छा, 5075 वर्ष हो गए। 5075 वर्ष। चलो आइए। जो गरम गरम दाल पूरी बन रही है, इनको बोलते हैं दाल पूरी, हमारे ब्रज में बोलते हैं बेड़ई। अच्छा। आप हमारे यहाँ बेड़ई बोलते हैं, बहुत से लोग इसको दाल पूरी बोलते हैं। और ये गरम गरम इमरती बन रही है। इमरती भी दिखाओ। हाँ जी, ये इमरती का देखिए, ये 2 दिन और रह गए ये इमरतियों के। पेट भर के खा लो जितनी खानी है, फिर अगली साल खाने को मिलेंगी। अच्छा। हाँ जी, ये साल में एक ही बार 16 दिन बिकती हैं ये इमरतियाँ। और नाश्ता क्या मिलता है? ये श्राद्धों में बिकती हैं। ये बिना इसके श्राद्ध होगा ही नहीं घर में। आप कितना भी खाना बनाइए, ये जरूरी है।
रूह मेरी जागने लगी बेकाबू जज्बात थे मिलके जुदा हुए फिर भी आस ना गए पर जो सोचा